अगर मैं आपसे कहूं कि क्या पाकिस्तान का भारत पर हमला चालू हो चुका है, अरे वो भी 1, 2 या 3 तोप से नहीं बल्कि टोटल 250 तोप निकाला है। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान कोई आम तोप नहीं बल्कि चाइना से खरीदा हुआ एक खतरनाक तोप जिसका नाम SH-15 होवित्जर है। दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना की जो मिलिट्री जुगलबंदी है वो अब भारत के लिए एक चुनौती बनती जा रही है। बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज है। अब 155 mm की गन्स भी उनको मिल गई हैं और करीब 200-250 का कुछ ऑर्डर था जहां तक मेरा अनुमान है, और उसमें से इनको करीब 90 अब तक मिल गई हैं और सबकी तैनाती कर दी गई है इंडिया बॉर्डर के ऊपर। में रॉकेट डालोगे, मतलब जो तोप वाले रॉकेट होते हैं, तो 72 किलोमीटर तक मारेगा। सोच कर देखिए, 72 किलोमीटर तक, मतलब अगर सामने सेना खड़ी है, सेना को दिखेगा भी नहीं। अरे 72 किलोमीटर तक क्या किसे दिखेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या पाकिस्तान का भारत पर हमला चालू हो चुका है, अरे वो भी 1, 2 या 3 तोप से नहीं बल्कि टोटल 250 तोप निकाला है। और ये तोप कोई आम तोप नहीं है, इसमें आप गोला बारूद भरकर नहीं बल्कि मिसाइल भर करके मार सकते हो। सवाल ये उठता है कि आखिरकार पाकिस्तान ने भारत के बॉर्डर पर 250 तोप क्यों तैयार कर दिए हैं। क्या भारत पाकिस्तान के बीच बहुत जबरदस्त युद्ध होने वाला है? और अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो क्यों कर रहा है, और पाकिस्तान के पीछे इन सब के कौन कौन आ सकता है? अगर इंडिया पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के साइड कौन आएगा और भारत के साइड कौन आएगा? अरे जब इसके ऊपर पूरी डिटेल में दिन भर बैठ करके रिसर्च करी गई तो जानते हो क्या पता चला? अरे पता कुछ ऐसा चला कि आप अभी सुन करके हैरान हो जाओगे, क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है और 15 अगस्त के दिन आपको पता है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है। आइए देखते हैं कि आखिरकार क्या हो सकता है तो क्या नहीं, और पाकिस्तान किस चीज की तैयारी कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान कोई आम तोप नहीं बल्कि चाइना से खरीदा हुआ एक खतरनाक तोप जिसका नाम SH-15 होवित्जर है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार चाइना का है, चाइना का माल तो ज्यादा चलता नहीं। यार अब देखो, 1-2 चीजें आप और हम सुन लेते हैं कि चाइना का माल नहीं चलता, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं चलता। ये तोप इतना खतरनाक है SH-15 करके, ये मैं आपको बता रहा हूं कि नॉर्मल तोप इसके सामने टिक भी नहीं सकते। अब आप सोच रहे होंगे क्या भारत के पास ऐसा तोप नहीं है? हुए जितने मिनट हुए होंगे बस कमेंट करके बताइएगा कि कितने ये गोला दाग दिया होगा। मतलब 2 मिनट में 12, फिर 3 मिनट में 18, और बस 2-3 मिनट में इतने गोले ये दाग करके एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। और अगर सामने वाला देश इस तोप को खत्म करने की कोशिश करेगा तब तक ये वहां से हट चुका रहेगा। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये तोप बहुत खतरनाक है। और ये चाइना ने दिया था, 250 तोप दिए थे पाकिस्तान को। अब कब दिए थे? तो 2019 के अंदर चाइना पाकिस्तान में डील हुई थी। 2022-23 के बीच ये तोप सारे पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुके थे। दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना की जो मिलिट्री जुगलबंदी है वो अब भारत के लिए एक चुनौती बनती जा रही है। बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज है ये। हम लगातार पाकिस्तान की फौजों का मॉडर्नाइजेशन जो हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्या इंडक्शन हो रहा है उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। हमने AIP की सबमरीन्स की बात की थी, जो एक उनको मिल गई है, 3 और भी इंडक्ट हो गई हैं। बस इसी साल शायद वो तीनों भी आ जाएंगी, बाकी जो ऑलरेडी हैंडेड ओवर है उनको, और 4 2030 तक आ जाएंगी। दूसरी बात, इनके पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी काफी अच्छे आ गए हैं इस टाइम। J-10 भी है उनके पास, JF-17 भी है, लेटेस्ट सीरीज के एयरक्राफ्ट हैं। JF-17 को 4.J-10 को 4.5 कहा जा रहा है, और अब J-35 उनको मिलने जा रहा है चाइना का, जो कि एक किस्म से कहा जाए तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। ऑलरेडी उनके पास F-16 अमेरिकन भी है, तो उनके पास एक अच्छे लेवल की एयरफोर्स अब आ रही है। खासतौर से अब 155 mm की गन्स भी उनको मिल गई हैं और करीब 200-250 का कुछ ऑर्डर था जहां तक मेरा अनुमान है, और उसमें से इनको करीब 90 अब तक मिल गई हैं और सबकी तैनाती कर दी गई है इंडिया बॉर्डर के ऊपर। जी हाँ, इंडिया बॉर्डर के ऊपर तैनाती कर दी गई है। और क्योंकि उनको एकमात्र जो दुश्मनी है जो भी होगा इंडिया से होगा, और किसको होगा। टोटल 250 उनको यूनिट चाहिए होंगे, उनसे कहा जा रहा है, और 250 ही उनको मिलेंगे, 90 उनको मिल चुके हैं आपकी। ये फिलहाल ये क्या कहते हैं कि 70 किलोमीटर की प्रोजेक्टाइल के साथ ये आपके बम्स वगैरह फेंक सकते हैं वहां पर, और सेटअप जल्दी हो सकता है। प्रति मिनट 6 राउंड की फायरिंग हो सकती है, जो काफी हाई स्पीड एक्चुअली देखा जाए तो। और अगर प्रोजेक्टाइल के साथ किया तो फिर 72 किलोमीटर अगर अंदर तक की रेंज के अंदर अगर वो उनका अटैक है तो फिर बहुत बड़े लेवल पे, यानी कि 72 किलोमीटर की रेंज बहुत ज्यादा होती है, या 72 किलोमीटर की रेंज है। और 40 किलोमीटर 30-40 किलोमीटर तो नॉर्मल रेंज ही उनकी बिना प्रोजेक्टाइल के उनके पास है। तो एक एक
किस्म से इनका जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, और हम इसके पास से जो बात कर रहे थे, इसके अलावा दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जिसके बारे में कभी बात होती है कि पाकिस्तान जो है, जब इंडिया के साथ वॉर हुई थी तो उसने जीपीएस सिस्टम सुना यूज नहीं किया था, उसने चाइना का बीडू सिस्टम यूज किया था जो ईरान भी यूज करता है अमेरिका के खिलाफ, और इसलिए ईरान की कामयाबी के अंदर जो उनका बीडू सिस्टम है उसका बहुत बड़ा हाथ है। ये बाइडू नहीं है, बीडू है, मैं पहले बता दूं, BEIDOU। और चाइना का ये जो अपना जो नेविगेशन सिस्टम है, रशिया का भी अपना नेविगेशन सिस्टम है, चाइना के इस नेविगेशन सिस्टम के सहारे ही जो एक्यूरेट, जिसको रियल टाइम इंफॉर्मेशन कहते हैं कि आपकी मिसाइल कहां से चली, एयरक्राफ्ट कहां से उड़ा, कितने आसमान पे हैं, कौन कहां पे है, और उसके द्वारा जब इंडिया के कुछ जेट एयरक्राफ्ट को उड़ाया भी गया था, नीचे क्रैश हो गए थे, वो उनको मारा गया था। अब कितने एग्जैक्टली पता नहीं, मिराज कितने थे, मिग कितने थे, उसमें सुखोई कितने थे या राफेल कितने थे। राफेल कम से कम एक की बात होती है, बाकी मिराज या सुखोई की बात होती है। खैर जो भी है, नुकसान तो हुए थे उसके अंदर, और 5 की संख्या तो पहले शायद एक इंडिया के कोई डिफेंस अटैची थे किसी एम्बेसी के अंदर, उन्होंने भी एक अब्रॉड में एक मीटिंग थी, वहां पर बात की थी। और भारत के एक और भी एक शायद फॉर्मर जो चीफ ऑफ डिफेंस थे, उन्होंने कह रहा था कि लड़ाई में नुकसान तो होता ही है, उसमें जो कोलेटरल डैमेज की बात की थी, कहते हैं वो होता ही है, उससे आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो जंग में तो नुकसान होगा ही होगा, या आप कहो कि बिना नुकसान के आप निकल जाओ तो पॉसिबल नहीं है। तो सामने का भी नुकसान होता है, इनका भी होता है। लेकिन 155 mm के गन के आने से उनको काफी राहत मिलेगी, क्योंकि ये गैप था उनके, खासतौर से जो कैपेबिलिटी गैप कह सकते हैं उसको, वो कैपेबिलिटी गैप भी अब उनका पूरा हो गया है। हालांकि आजकल की जंग कुछ इस किस्म की हो गई है जहां पर जमीनी लड़ाई कम होती है और हवा में लड़ाई ज्यादा होती है, यानी कि मिसाइलें हैं, ड्रोन्स हैं, इंटरसेप्टर सिस्टम्स हैं, वो एक्चुअली देखा जाए तो उनका रोल बहुत बढ़ता चला जा रहा है। हमने इस बात को यूक्रेन में भी देखा कि सब मिसाइलों से, ड्रोन से अटैक है, हमने इसको गल्फ में भी देखा, मिसाइल और ड्रोन से अटैक है। तो ग्राउंड फोर्सेस तभी आगे जाएंगी जब उनको कोई एरिया ऑक्यूपाई करना है। अब अमेरिका को तो ईरान का फिलहाल कोई एरिया ऑक्यूपाई करना नहीं, बीच में हालांकि धमकियां देता था कि ये हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जो सिचुएशन निकल के आएगी, उन्होंने ग्राउंड अटैक नहीं किया, यानी कि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं उतारे हैं। दूसरी बात यहां पर यह भी है कि जिसे हम एक किस्म से कहा जाए कि जो भी हो रहा है इस समय, उसके लिए इंडिया के लिए जो एक फास्ट पेस्ड जो इंडक्शन है, सबमरीन्स भी तो आई है उनके पास काफी सारी, ये जो फास्ट पेस्ड जो इंडक्शन है वो इंडिया के लिए चुनौती है। अब हमारी तो 20 साल से ये AIP सबमरीन की बात हो रही है और आज तक हमें तो वो नजर आई नहीं कहीं पर। एग्रीमेंट ही साइन नहीं हुआ तो क्या करेगा। पहले जहां बोलते थे 20-30 हजार करोड़ की बन जाएंगी 6 सबमरीन, फिर कहते थे 50,000 करोड़ की, फिर 60,000 करोड़ की, फिर 70,000 करोड़ की, अब बता रहे 90,000 करोड़ की बनेगी। तो रुपए के वीक होते होते जो क्या है ना कि अब उनकी कीमत बढ़ती चली जा रही है, कंपोनेंट्स की कीमत भी बढ़ती चली जा रही है, तो धरती में कुछ होता नजर नहीं आ रहा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जबकि चाइना के इंडक्शंस इतने फास्ट हो रहे हैं क्योंकि चाइना की भी जो ब्लू वाटर नेवी है, अब वो हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल में अपना पूरा कब्जा कर रही है, और हमारे पास अब उतनी शक्तियां नहीं है कि हम उसका उतना ढंग से सामना कर सकें। तो कहीं ना कहीं चाइना स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी हमें घेर रहा है, और पाकिस्तान इज इंपॉर्टेंट कॉग इन द व्हील एज फार एज देयर अपग्रेडेशन ऑफ नेवी एंड एयर फोर्स एंड आर्म फोर्सेस आर कंसर्न। तो इट्स वेरी फास्ट पेस्ड इंडक्शन जो चल रहा है उनका, और भारत के लिए बैफरिंग है। हमारा इंडक्शन इतना फास्ट नहीं है एक्चुअली। हमको सोचना पड़ेगा कि हम भी जो एयर पावर है, हमारी मिसाइल पावर है या ड्रोन पावर है, हम उस पर कहां खड़े हैं। तो ये, और जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स होती हैं जो हमारे पास S-400 है, लेकिन S-400 भी सारी मिसाइलों को थोड़ी रोक पाएगा। अगर सामने से मिसाइलों की बारिश हो जाएगी, ड्रोन्स की बारिश हो जाएगी, तो आप नहीं रोक पाएंगे। आप थोड़े रोकोगे, थोड़े से निकल जाएंगे और थोड़े आपको हिट करेंगे। इवन इजराइल जैसा नेशन जो है सारी मिसाइलों को या फिर ईरान के सारे ड्रोन्स को रोक पाने में अक्षम नजर आया था, वो भी नहीं रोक पाया। अमेरिका नहीं रोक पाया, तो इंडिया क्या रोक पाएगा। सब दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो 100% ड्रोन्स के अटैक को या मिसाइल के अटैक को रोक पाए। ये बात मानने की है, क्या इंडिया हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कोई भी हो, नो कंट्री का स्टॉप इट। इवन यूक्रेन कुड नॉट स्टॉप इट, रशिया कुड नॉट स्टॉप इट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सभी वल्नरेबल हैं। अगर इकट्ठा कंसर्टेड अटैक होता है, 300-400 जैसे आजकल ड्रोन आते हैं, 500-600 ड्रोन आते हैं, इकट्ठे अटैक करते, तो आप कितनों को गिराओगे साहब। आप 200 गिरा दोगे, 150 गिरा दोगे, 300 गिरा दोगे, 350, तो भी 50 आके स्ट्राइक करके जाएंगे 400 में से। 101% में बात कर रहा हूं। ये मैं स्पेस पे बात कर रहा हूं कि जो हमने एक्सपीरियंस जो हमको मिला है खासतौर से गल्फ के अंदर या यूक्रेन के अंदर, तो ये वॉरफेयर चेंज हो गया सारा का सारा। आप ये सोच रहे होगे कि पाकिस्तान ने अभी क्या जल्द में ही लगाया है? हाँ, तो भैया जल्द में ही लगाया। आप सोच रहे होगे अच्छा वहीं जम्मू कश्मीर वाले इलाके के पास लगाया होगा? नहीं,
मैं भी आपको बताता हूं कहां पर लगाया है। और उसी के साथ साथ ये तोप जो है, अगर आप इसमें गोला डाल करके मारोगे तो ये 30-40 किलोमीटर तक उस गोले को फेंक देगा, कम नहीं होता। अगर आप इसमें रॉकेट डालोगे, मतलब जो तोप वाले रॉकेट होते हैं, तो 72 किलोमीटर तक मारेगा। सोचकर देखिए, 72 किलोमीटर तक, मतलब अगर सामने सेना खड़ी है, सेना को दिखेगा भी नहीं। अरे 72 किलोमीटर तक यार किसे दिखेगा? आप खुद जहां पर रहते हो वहां से कोई शहर इमेजिन करो कि 72 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर दूर हो, तो सोचकर देखो वहां तक ये मार कर सकता है। और सेना को पता भी नहीं होगा कि इधर तोपें खड़ी हैं और वहां से मार किया जा रहा है। तो इस वजह से ये बहुत खतरनाक कहा जा रहा है। और अगर आप सोच रहे हो कि 250 तोप कम है, नहीं यार, 250 तोप बहुत होती हैं, बहुत होती हैं। और उसी के साथ साथ अब मैं आपको बताता हूं कहां कहां पर इसे तैनात किया गया। तो ये तोप को पहले तो जो पाकिस्तान था वो एक स्ट्रेटजी लगाता था कि ये जो भारत और पाकिस्तान का ये जम्मू कश्मीर वाला बॉर्डर है, इसे LOC कहा जाता है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। लेकिन इसके नीचे वाला जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को क्या कहा जाता है? अगर आपने इसका नाम बता दिया कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर को क्या कहा जाता है, तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा, पिन भी कर दिया जाएगा। और ये बॉर्डर का नाम LOC नहीं बल्कि एक आदमी के नाम पर रखा गया है, और वो आदमी भी अंग्रेज था जो ब्रिटेन से आया हुआ था। अब मैंने आपको हिंट दे दिया, अगर आपने बता दिया तो आपके कमेंट को हार्ट दे दिया जाएगा, पिन कर दिया जाएगा। अब क्या था कि पाकिस्तान एक षड्यंत्र खेलता था कि ये जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है ना, इधर ही पाकिस्तान इस साइड इस तोप को खड़ा करके पहले से रखे रहा करता था और जनता के बीच रखता था, क्योंकि अगर भारत इन तोप को मार करके गिराने की कोशिश करेगा तो जनता भी मरेगी। और पाकिस्तान को पता है कि भारत कभी भी जनता को नहीं मारेगा, और इसी वजह से भारत ने आज तक इन तोपों पर कभी हमला नहीं किया कि इन तोप को हम मार करके गिरा दें, क्योंकि लगभग जनता इलाकों के बीच ही रखता था। अगर उस तोप को भारत मारने की कोशिश करता तो नॉर्मल सिविलियंस मरते और पाकिस्तान फिर बहुत बड़ी हवा बनाता कि देखो भारत ने पाकिस्तान के नॉर्मल सिविलियंस को मार दिया। इसी वजह से भारत उन तोपों पर अभी तक अटैक नहीं किया था, खत्म करने की कोशिश नहीं किया था। अब हाल फिलहाल जो पाकिस्तान है, जो आसिम मुनीरवा है वहां का, तो उसने क्या किया, केवल यहीं पर नहीं बल्कि इस तरीके से पूरे तोप को यहां पूरे बॉर्डर पर लगा दिया है, राजस्थान तक पूरा, जितना पूरा भारत पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। अब एक बार सोचिए पहली की वीडियो, जब मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये सोच रहे हो कि भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो केवल यहीं तक सीमित रहेगा, नहीं, अब भारत पाकिस्तान में अगर युद्ध होता है तो वो जाएगा गुजरात तक और वो जाएगा वेस्ट बंगाल तक।